हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं फुलेंद्र सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीआर स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख ही चुके हैं कि मैं विज्ञान के एक ऐसे टॉपिक से परिचय कराने वाला हूं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। दोस्तों, इस वीडियो में जो क्वेश्चन डाले गए हैं वो एनसीईआरटी पर आधारित हैं। चलिए जान लेते हैं कि इसमें कौन कंटेंट यानी कि कौन से कंटेंट हैं। तो कंटेंट के लिए हम लोग अपने स्लाइड पर आ जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा पहला है शुद्ध पदार्थ, मिश्रण, धातु और अधातु। दोस्तों, यह जो आपका वीडियो है यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर आधारित है। चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल पीआर स्टडी सेंटर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके, आपका भी फायदा हो सके। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 1। जो प्रश्न संख्या 1 है वह है कमरे के ताप पर द्रव धातु है। मतलब कि वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव है। तो हम लोग सर्वप्रथम देखने की कोशिश करेंगे कि धातु क्या है। धातु से पहले इसका मैं उत्तर बता दूं। जो इसका सही उत्तर होगा यह हो जाएगा आपका पारा, जिसको हम Hg से प्रदर्शित करते हैं। और चलिए देख लेते हैं कि धातु क्या है। धातु वे तत्व होते हैं, सुनिएगा अच्छे से, धातु वे तत्व होते हैं जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे हम धातु कहते हैं। और जो धातु होते हैं वो कठोर अवस्था में पाए जाते हैं और ये सिर्फ पारा ही है जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। धातु के गुणों को देखा जाए तो धातु में धातु चमकीले होते हैं। धातु जो होते हैं वो कठोर यानी कि ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, सिर्फ पारे को छोड़कर। ये आघात वर्धनीय होते हैं, यानी कि धातु को जब हम पीटते हैं तो ये आघात वर्धनीय का मतलब कि उसे सहन कर लेते हैं, वो जल्दी टूटते नहीं है, यानी कि भंगुर की स्थिति में नहीं आते हैं। फिर इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता को आप लोग ऐसे भी समझिएगा कि उसे हम लोग मतलब कि किसी भी मेटल को, किसी भी धातु को हम लोग चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो टूटेगा नहीं। और इसका एक गुण और होता है, इसमें तन्यता का भी गुण पाया जाता है। चलिए अगले स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। हमारा अगला स्लाइड है उपधातु का उदाहरण है। जो उपधातु है, उपधातु उपधातु मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे सही उत्तर हमारा हो जाएगा उपधातु का बोरान। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा बोरान। तो चलिए जान लेते हैं कि उपधातु क्या है। उपधातु 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 मतलब कि जो धातु का भी गुण प्रदर्शित करे और अधातु का भी गुण प्रदर्शित करें तो उसे हम उपधातु कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है
दो घुलनशील द्रव को अलग किया जाता है। ये देखिएगा, दो घुलनशील घुलनशील द्रव को अलग किया जाता है। ये द्रव हैं और दोनों घुलनशील है, तो इसे हम किस विधि द्वारा अलग कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसे हम लोग किससे अलग करते हैं? वह है आसवन प्रक्रम द्वारा, मतलब कि आसवन विधि द्वारा। और आसवन किया जाता है, इसमें जो पदार्थ के घटक होते हैं उनके बीच का क्वथनांक जो होना चाहिए, क्वथनांक का जो अंतर होना चाहिए 25 केल्विन से अधिक होना चाहिए। अगर 25 केल्विन से अधिक है तो उसका हम लोग आसवन कर सकते हैं। और आसवन में जैसे कि पेट्रोलियम पदार्थ को अलग किया जाता है, जैसे डीजल, पेट्रोल, तो इसे हम लोग आसवन विधि से अलग कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकाली जाती है आसवन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, क्रोमेटोग्राफी द्वारा, अपकेंद्रण विधि द्वारा। तो जो दूध में क्रीम मिली होती है उसको हम लोग अपकेंद्रण विधि द्वारा क्या करते हैं? अलग करते हैं। अपकेंद्रण विधि में क्या किया जाता है? मिक्सर ग्राइंडर जो होता है, ग्राइंडर से अपकेंद्रण किया जाता है, उसे बहुत तेज से नचाया जाता है और नचाने के पश्चात उसमें जो भी अशुद्धियाँ होती हैं वह, या फिर जो भी पदार्थ रहता है वह ऊपर चला आता है। इस प्रकार से हम दूध से क्रीम को अलग करते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, शुद्ध माने जाने वाला पदार्थ है। यहाँ पे जो शुद्ध पदार्थ है वह है मिश्रण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, दो या दो से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण कहलाता है। दो या दो से अधिक सममांगी मिश्रण, यहाँ पे सममांगी मिश्रण की बात कही जा रही है, वो भी दो या दो से अधिक पदार्थों का। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं वो भी सममांगी मिश्रण के साथ, तो उसे हम लोग विलयन कहते हैं। प्रत्येक विलयन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। आपको इसे भी ध्यान रखना है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम व वायु के घटक प्राप्त किए जाते हैं आसवन विधि द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, क्रोमेटोग्राफी द्वारा, अपकेंद्रण द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है प्रभाजी आसवन द्वारा। प्रभाजी आसवन में हम पेट्रोलियम युक्त या फिर किसी भी वायु को अलग कर सकते हैं। चलिए हमारा प्रश्न संख्या 8 है, रक्त से नशीले पदार्थ को अलग किया जाता है। देखिएगा, अगर नील की बात आए या स्याही की बात आए तो, या फिर रक्त से नशीले पदार्थ अलग किए जाते हैं तो उसमें होता है ये क्रोमेटोग्राफी द्वारा। किसके द्वारा? क्रोमेटोग्राफी द्वारा। यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ, हमारा आगे का क्वेश्चन है धातुएं। अभी मैंने धातुओं के गुण बताए थे। जो धातुएं होती हैं ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति हैं और इलेक्ट्रॉन को त्याग करती हैं, जबकि अधातुएं जो होती हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, और जो उपधातु होते हैं वो
वो जो गुण प्रदर्शित करते हैं वो धातु और अधातु दोनों के प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे चलिए थोड़ा सा हम बताए थे इस क्वेश्चन को पहले ही। ये चमकीले और गहरे रंग की होती है, जो कि बिल्कुल सही है। विद्युत व ताप की सुचालक होती हैं। जो धातुएं होती हैं ये विद्युत मतलब कि करंट को प्रवाहित कर देती हैं। फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूं, जो अधातुएं होती हैं, अधातुएं अर्धचालक होती हैं। और इसके बाद में प्रश्न संख्या ऑप्शन नंबर 3 है, जो अघातवर्ध एवं तन्य होती हैं। अघातवर्ध का मतलब कि उसे पीट कर चादरों के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वो अघातवर्ध। और तन्य, जब किसी पदार्थ को एक तार के रूप में लाया जाता है तो उसे हम बोलते हैं तन्यता का गुण। तो यहाँ पे हम उपर्युक्त सभी जो धातुओं के गुण होते हैं वो ऊपर जितने भी दिए गए हैं, चाहे ऑप्शन नंबर 1 हो, ऑप्शन नंबर 2 हो, ऑप्शन नंबर 3 हो या ऑप्शन नंबर 4, जो ये तीनों ऊपर के तीनों सही हैं, तो इसलिए हम लोग चौथे में टिक करेंगे कि उपर्युक्त सभी। चलिए आगे का हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है। समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो नमक प्राप्त किया जाता है समुद्र के किनारे, बड़े बड़े क्या कर दिए जाते हैं, खेत बना दिए जाते हैं, क्यारियां बना दी जाती हैं। और जैसे ही ज्वार और भाटा आते हैं, ज्वार आता है तो जो समुद्र का पानी है वह ऊपर की ओर चढ़ता है और भाटे में नीचे की ओर चला जाता है। तो वहां पे क्या किया जाता है कि जैसे पानी भी नमक के साथ चला जाता है और उस क्यारियों में रुक जाता है। और जब सूर्य का किरण उस पर पड़ती उस क्यारियों पर, तो उसका पानी भाप बनकर उड़ने लगता है। और उड़ने के पश्चात सिर्फ नमक के क्रिस्टल वहां पे बच जाते हैं। तो यहाँ पे जो विधि यूज की जाती है उसको हम लोग समझेंगे वाष्पीकरण द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।